चलो आज सीखेंगे स्ट्रिंग के बारे में। सबसे पहले अपना जुपिटर नोटबुक यहाँ पे अपन ओपन करेंगे, फिर इसको ऐसे रीनेम करेंगे स्ट्रिंग। ये इसका हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। बेसिकली स्ट्रिंग क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, एज वी कैन से। कोई भी कैरेक्टर, वर्ड, कोई भी डिजिट जो भी हो, अगर वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अगर अंदर है तो वो हम उसको स्ट्रिंग करेंगे। जस्ट लाइक सपोज जैसे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, जिसकी वैल्यू क्या है, here we are studying about the string। तो ये जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, अगर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैं, उसके बिटवीन पे हैं, तो वो हमको एज अ स्ट्रिंग कहलाएगा। चेक करते हैं कि इसका टाइप क्या है उस वेरिएबल का। आपको मिलेगा स्ट्रिंग। ठीक है। अब स्ट्रिंग को डिफाइन करने के तो रूल तो आपको पता होंगे कि अगर कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर कर दो तो वो एज ए स्ट्रिंग बन जाएगा, अगर उसको अगर वेरिएबल में अगर हम स्टोर करते हैं तब की बात। ठीक है, ये एक हुआ। दूसरी चीज और कैसे कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं अपन, जैसे अगर हमको अगर कल के डेट पे जैसे नंबर ऑफ लाइंस हमको लिखने होंगे, एज ए स्ट्रिंग हमको डिफाइन करना होगा, तो उस केस में हम क्या रहेंगे, जैसे एक वेरिएबल बनाते हैं डेफिनेशन, उस केस में जैसे सो डेटा where machine can make decisions on the basis of feeded data। ये चलो चलो एक ही लाइन में आ गया। सपोज जैसे मगर मुझे जैसे मल्टीपल लाइन चाहिए, जैसे सपोज यहाँ पे वेयर है, वेयर के बाद मुझे ये चाहिए, तो देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। तो जैसे मल्टी लाइन अगर स्ट्रिंग हमको डिफाइन करना होगा तो यहाँ पे हमको एक और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, तब जाके वो क्या हुआ, डेफ एक कीवर्ड है, ध्यान रखना। जो फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड होता है डिफरेंट, इसलिए वो इनवैलिड सिंटैक्स के रूप में आ गया। तो हम कोई दूसरा लिख देते हैं, पैरा लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो पैरा एक हमारा वेरिएबल तैयार हो गया। अगर पैरा को अपन प्रिंट करें तो ऐसे आएगा। स्लैश एन यहाँ पे क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ हमको न्यू लाइन के लिए यहाँ पे होता है यूज। ठीक है, टाइप देखते हैं पैरा का, स्ट्रिंग ऑफ कोर्स। ठीक है, ये सब हुआ अपना स्ट्रिंग का। तो डेफिनेशन थोड़ा सा फट से लिख देते हैं अपन। तो स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे आने के बाद अपन लिखते हैं एक बार सर। ठीक है, तो क्या है इसका डेफिनेशन? इट इज अ collection of characters or data that is surrounded by what?
ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा, 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, जो कुछ भी हो उसमें मैटर नहीं करता उसके अंदर तुम्हारा क्या है। जस्ट लाइक सपोज मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल किया जिसमें मैंने 1 2 3 4 लिखा मैंने। तो जब अपन चेक करेंगे डेटा टाइप ऑफ नंबर तो तुमको दिखेगा वो इंटीजर है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूं तो देखना उसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, देखा। इसीलिए भले ही वो डिजिट हो लेकिन अगर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ गया तो भैया वो हो गया उसका स्ट्रिंग, ठीक। ये हुआ अपना एक पहला डेटा टाइप जो अपना चल रहा है स्ट्रिंग का डेफिनेशन और उसके बेसिक जानकारी, ठीक है। और एक और चीज अपन यहाँ पे अभी सीखेंगे, यहाँ पे अब अपन सीखेंगे इंडेक्सिंग सीखेंगे। अब बेसिकली इंडेक्सिंग क्या है, यहाँ पे पहले टॉपिक डाल देता हूँ, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक। मोटा मोटा समझते हैं इंडेक्सिंग क्या होता है। तो जैसे अपन कोई वेरिएबल यहाँ पे हमने स्टोर किया, जैसे हमने पहले क्या स्टोर किया था, ये वाला, जैसे हमारा ए है, एक स्ट्रिंग वाला वेरिएबल है जिसमें हमने ये स्टोर किया था। तो यहाँ पे एक मेमोरी होती है कंप्यूटर प्रोग्राम पे, ठीक है, जैसे पैथन, यहाँ का ये अपना एक मेमोरी एलोकेशन होता है उसका कि इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल में इतने सारे उसके डिजिट्स हैं, मतलब ये उसके पूरे डेटा है। तो हर एक वर्ड के लिए, इवन दो स्पेस भी उसमें इंक्लूड होता है, हर एक वर्ड के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट होता है जो कि एक एक इंडेक्स में जाके रहता है। तो हमको जैसे सपोज इनमें से जैसे कुछ वर्ड हमको जैसे चाहिए रहेगा, सपोज जैसे हमको स्टडिंग चाहिए रहेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्ड, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का अगर हमको जैसे स्टडिंग वाला वर्ड हमको बस चाहिए रहेगा सपोज, तो वो हम एज अ इंडेक्सिंग के रूप में हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग एज वेल, ठीक है। मतलब हर एक वर्ड जो किसी वेरिएबल स्ट्रिंग का, जो किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर है, वो एक इंडेक्स में स्टोर होता है। जस्ट लाइक जैसे सपोज इस ए वाले वेरिएबल पे देखा जाए तो ए का जो एच है वो एक जीरो वाले उसके इंडेक्स में स्टोर होगा। जैसे सपोज जैसे ए का एच हो गया, जैसे मुझे ये एच है, एच का जैसे जीरो वाले पोजीशन पे कौन सा वर्ड है, वो एच है। सेम एज इट इज ए के वन वाले पोजीशन पे क्या है, ई है। तो ये एक इंडेक्स हो गया, हर एक वर्ड को एक डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स उसको एलोकेट होता है जो सीरीज में रहता है 1 2 3 4। और इंडेक्सिंग जो भी है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, जीरो से। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं इंडेक्सिंग इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ये वाला जीरो, ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, सॉरी। तो इसी को बोलते हैं कोई भी वर्ड स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग S1 यहाँ पे लिखते हैं, S1 नाम का अपन स्ट्रिंग है, यहाँ पे लिखेंगे अपन जय सिया राम, सब, ठीक है। जैसे हमने S1 में हमने स्टोर किया जय सिया राम, डेटा टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ व्हाट, इस S1 का हमको मिलेगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो S1 के डिफरेंट इंडेक्स में वो जो भी जय सिया राम हमने लिखा है वो सारे स्टोर होंगे। तो S1 के जीरो पोजीशन पे क्या है, हमारा J होगा। S1 का सेम एज इट इज वन पोजीशन पे क्या होगा, A होगा। सेम एज इट इज S1 का ही टू वाले में क्या रहेगा, I रहेगा क्योंकि J था, JAI। सेम एज इट इज ऐसा रहेगा। तो ये हमारा एक हो गया इंडेक्सिंग का एग्जांपल। इंडेक्सिंग हर एक चीज एज ए इंडेक्सिंग रहती है।
जैसे कि तुमको क्या समझाऊँ मैं, जैसे मेरा नाम क्या है, मेष राम है, ठीक है, मेष राम, ठीक है। तो तुमको ऐसा दिखेगा, ऐसे में तो तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, तुमको ऐसे दिखेगा जैसे ये जो एम है वो 0 पोजीशन पे है, ई जो है 1 पोजीशन पे है। तो स्पेस देता हूँ तो समझ आएगा, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, ये वाला स्पेस ठीक। ये 0 पोजीशन पे एम रहेगा, 1 पोजीशन पे यहाँ रहेगा तुम्हारा ये तो एस, 1 पोजीशन पे ई रहेगा, 3rd पोजीशन पे तुम्हारा रहेगा एस, जो कि वो तुम्हारे इंडेक्सिंग के टर्म पे कहा जाएगा 2, उसके बाद रहेगा 3। ये जो स्पेस भी है वो भी काउंट होता है, 5 6 7 ऐसा होगा, क्योंकि जस्ट लाइक जैसे मेरा इसी को डिफाइन करता हूँ, नेम इज इक्वल टू मेष राम, ठीक है, नेम इज इक्वल टू मेष राम हुआ, ठीक है। तो उस नेम का जैसे मैं फर्स्ट लेटर लूँ तो एम आएगा, इसी नेम का है ना, इसी नेम का जैसे मेरे को ये एस है, देखो सब जैसे एस है 2 है, जैसे मेरे को 4th पोजीशन 5वें नंबर पे अब मेरे को आर चाहिए सपोज, है ना, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो मेरे को आर मिल जाएगा, ठीक है, 5वें नंबर पे हमारा आर सेव है। उसी नेम का कितना 7th नंबर पे एम मिलेगा मेरे को, 7th नंबर पे एम मिलेगा, ठीक। ये इंडेक्सिंग समझ आ गया। कोई भी वर्ड अगर अपन वेरिएबल में अपन कुछ भी सेव करेंगे तो हर एक का एक लेंथ डिसाइड हो जाता है, एक इंडेक्स डिसाइड हो जाता है हर एक कैरेक्टर का उस पर्टिकुलर वेरिएबल में, उसी को बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्सिंग बोलते हैं उसको, क्लेरिफाई करना। और इस वेरिएबल के थ्रू उस इंडेक्स नंबर के थ्रू उस वर्ड को एक्सेस करना हमारा क्या कहलाएगा, इंडेक्सिंग कहलाएगा, ठीक है। चलो, लेकिन क्या क्या अगर हम जैसे ये 0 इंडेक्स पे हमारा एम सेव है तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेट्स सी होता है कि नहीं होता, ऑल्दो ये तो होगा ही नहीं, बट देखते होता है कि जैसे सपोज हमारा क्या है, कैसे एक्सेस करें उस नेम का, हमको एम एक्सेस करना है तो जो भी 0 पोजीशन पे एक्सेस हो गया एम, तब अब देखो मैंने क्या किया, ये कॉपी किया, तो जो एम की जो वैल्यू है उसको मैंने क्या है कुछ और करना चाहूँ, जैसे आर कर लिया, क्या ये पॉसिबल है, वो बोलेगा नहीं, ये नहीं पॉसिबल है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम इसको म्यूटेबल नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी चीज़ हम उसमें एडिट नहीं कर सकते, अगर एक बार उन्होंने डिफाइन कर दिया तो हम उसके अंदर के डेटा को हम क्या नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, ना ही उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी को बोलते हैं म्यूटेबल। यहाँ पे दो दो कॉन्सेप्ट आता है, क्या क्या चीज़, फर्स्ट आता है हमारा म्यूटेबल, म्यूटेबल में क्या होता है, वी कैन ऐड, डिलीट और change the material, change the data of the variable, ठीक है, ये हो गया म्यूटेबल। सेकेंड हो गया अनम्यूटेबल, अनम्यूटेबल नहीं इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल we can't add, delete or update the values of the variable or data, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ये रॉ में कन्वर्ट कर दिया जिससे हमको अगर इस सेल को हमने रन कर दिया तो वो एरर नहीं आएगा, ठीक, जैसा है ऐसे थी, रॉ मतलब बेटा जैसा है वैसा ही रहना दो, उसमें कोई एरर मत देना, ना ही कोड रन करने वाला, ठीक है।
Immutable, we can't change, add, delete or update any of the data from the variables. Mutable, जिसमें हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो हमारा जो string है वो ऐसा डेटा टाइप है उसको जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक, चलो यहाँ तक तो हो गया होगा आई थिंक। चलो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में हम चल रहे थे, इंडेक्सिंग समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि किसी भी वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, जो भी वेरिएबल वहाँ पे जो स्टोर हुआ है, वेरिएबल में जो भी डेटा है वो एक एक इंडेक्स पे हर एक कैरेक्टर वो स्टोर हो जाता है, इसी को बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, और उस इंडेक्स नंबर जो उसको अलॉट हुआ है उसके थ्रू उस वैल्यू को एक्सेस करना कहलाता है इंडेक्सिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि है स्लाइसिंग। जैसे कि अगर तुम बोलोगे कि भाई मुझे ये जो S1 है, S1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे राइट वन, यहाँ पे जैसे S1 करें, देखो नॉर्मल जैसे हमने ऐसे प्रिंट S1 ऐसे करेंगे तो भी प्रिंटिंग का जो मेथड है वो काम करेगा, लेकिन अगर किसी भी नए सेल पे लास्ट पे भी जैसे S1 अगर उस वेरिएबल का नाम लिख दोगे तो भी ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू शो कर देगा। जैसे ए में भी हमने वेरिएबल सेव किया था, मतलब वैल्यू शेयर किया था, सेव किया था, सेम नेम में भी हमने किया था। तो लास्ट में अगर कोई भी वेरिएबल का नाम लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो एज अ प्रिंटिंग मैकेनिज्म में आ जाता है। ठीक, तो जैसे हमारे पास है नेम, नेम नहीं यार, S1 का हमको लेना है, S1 का लेते हैं सपोज। अगर तुम बोलोगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था, तो तुम बोलोगे मेरे को सिर्फ सिया राम चाहिए, ठीक है, ये जय नहीं चाहिए, ठीक है, तब तब कैसे करेंगे? क्योंकि इंडेक्सिंग के थ्रू तो अपन वन बाय वन ही एक्सेस कर पाते हैं, जस्ट लाइक S1 का हमने क्या किया था, फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, आई है, देखो एक जीरो से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे आई है, तो S1 का 5 नंबर पर वो है ये, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ, हमको तो पूरा ये सियाराम चाहिए, तब क्या करें? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्लाइसिंग का। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या चीज़ का, स्लाइसिंग का। तो स्लाइसिंग में क्या होता है, हम एक रेंज दे सकते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल में इंडेक्सिंग का, जिससे कोई इस रेंज से लेकर उस रेंज तक हम क्या है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। जस्ट लाइक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि उसका पहले कीवर्ड सुन लेते हैं, जैसे भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखे, वेरिएबल, ठीक है, उसका ब्रैकेट के बाद उसके str पूरा लिख देते हैं, स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से करना है, कोलन से एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स, ठीक है। और एक और चीज होता है यहाँ पे स्टेप साइज, ठीक, ये उसका ओवर मेनली हमारा एक प्रोटोटाइप कर सकते हो जो फॉर्मूला ऐसे है। तो जैसे हमारा एक वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे देखो S1 है, ठीक है, S1 में जैसे राम, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका टोटल लेंथ कितना है। लेंथ चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन है लेंथ, लेंथ के बाद उसके अंदर में हमको पास कर देना उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम जिसके हम लेंथ चेक करना चाहते हैं, जैसे उसका लेंथ टोटल 12, ठीक है, ये वो मत समझना, ठीक है, लेंथ क्या है, 1 से स्टार्ट होता है हमेशा, लेंथ जो है वो जो काउंट होना, काउंट जो है वो 1 से स्टार्ट हो, काउंट स्टार्ट फ्रॉम, लेंथ गिनना काउंट कहाँ से चालू होता है, 1 से चालू होता है, ठीक है, लेकिन जब अपन इंडेक्सिंग वाले में टर्म पे आएंगे, है ना, इंडेक्सिंग जो है स्टार्ट हमेशा कहाँ होता है, फ्रॉम 0 ऑलवेज, ठीक, रिमेम्बर, जैसे यहाँ पे लेंथ ये हुआ S1,
तो लेंथ 12 है, तो अपन जैसे मैं S1 का बाद 12th नंबर का मैं कुछ भी जैसे एक्सेस करना चाहूँ तो वो मेरे को इंडेक्स एरर दे देगा, क्योंकि उतना तो है ही नहीं। देखो इंडेक्स एरर, ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, उतना ही रेंज है ही नहीं, क्योंकि वो जो स्लाइसिंग मतलब जो हम इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं वो 0 से स्टार्ट होता है, जबकि लेंथ है वो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए जैसे हमने 12 दिया तो वो हमने आउट ऑफ रेंज बता दिया। इसी जगह हम उसको 11 देते तो हमको जो लास्ट डिजिट है उसका ये क्या है, m है, वो हमको दे देगा। देखो ठीक है, वो वो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तो जैसे स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स और स्टेप साइज समझते हैं यहाँ पे धीरे धीरे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा जय सिया राम, यहाँ पे ठीक है, आपको समझने के लिए ऐसे कर रहा हूँ फिलहाल। सिया ठीक है, जय सिया। तो जैसे ये जो जय है 0 1 2 3, यहाँ पे एक और स्पेस आना था, ठीक। ये तुम समझने के लिए एक बार देख लो यहाँ से, ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे हमको क्या चाहिए, हमने बोला कि हमको सियाराम चाहिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, S1 पहले तो वेरिएबल का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हमको रेंज देना होता है कि हमको कहाँ से कहाँ चाहिए, ठीक है। तो बोलेगा स्टार्ट इंडेक्स, मतलब तुमको कहाँ से कहाँ चाहिए, जैसे मुझे सियाराम चाहिए पूरा, है नहीं, ठीक है, तो एक सियाराम, तो सियाराम कौन से पोजीशन से स्टार्ट होता है, 4 से चालू हो रहा है, तो स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से करना पड़ेगा हमको, 4 से, 4 से कहाँ तक जाना है तुमको, ये 11 तक, है कि नहीं, क्योंकि पूरा सियाराम चाहिए m तक, तो m का वैल्यू क्या है यहाँ पे, m का इंडेक्स क्या है 11, हम यहाँ पे लिखेंगे 11, ठीक है। आज अब जैसे ही इसको रन करेंगे तो हमको आ जाएगा सिया रा तक आ जाएगा, m नहीं आ गया, m क्यों नहीं आ गया, बिकॉज एक यहाँ पे एक और रूल होता है कि जो एंड इंडेक्स होता है ना, ये जो एंड इंडेक्स होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है। एक्सक्लूडेड मतलब वो ऑटोमेटिकली उसको गिना नहीं जाता। अब कैसे होता है मैं दिखाता हूँ आपको, लेट मी राइट इट फर्स्ट, ठीक है, एक्सक्लूडेड होता है ये, स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड, ठीक, ठीक, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं इसको रन करूँगा वो रा तक आएगा, ठीक है। सिया हमने स्टार्ट किया था कितना, फोर्थ इंडेक्स में क्या है, फोर्थ में ये है, यहाँ पे स्पेस भी काउंट होता है ना, ये भी ध्यान रखना हमेशा, स्पेस भी एक ना एक अपने इंडेक्स लेता है। तो फोर्थ नंबर पे क्या है, एस, तो एस से स्टार्ट होगा, एस बिकॉज चार्ज क्यों आया, एस क्यों आया, क्योंकि वो इंक्लूडेड होता है हमेशा, ये डबल ही हो गया, चलो छोड़ो, ठीक है। जो लास्ट इंडेक्स होता है, जो एंड इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, वो इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हमको जैसे हमको पूरा लेना है, तो सपोज ये अगर हम इसे ब्लैंक भी कर देंगे, यहाँ पे करते हैं अपन फिलहाल, इसको क्या करेंगे, जैसे हमको पूरा पूरा लास्ट लाइन तक चाहिए रहता होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक जितना भी उसका लेंथ है, जो उसके पूरा लास्ट डिजिट है वहां तक हमको ऑटोमेटिक वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। ये हुआ
एक एंड इंडेक्स तक का। और उसके बाद चलो पहले यही तक दोनों चीज़ में ही थोड़ा सा खेलते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे कि अपन एक और दूसरा एग्जांपल क्या लें, नेशनल फ्लैग सपोज लेते हैं, नेशनल फ्लैग तो एफ एल इज इक्वल टू हमारा नेशनल फ्लैग क्या है, नेशनल फ्लैग ही लिख देते हैं, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग हो गया, ये है हमारा एक वेरिएबल बन गया जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा। करके देखते हैं बोलने में क्या है, F1 is not defined, ये FL है, सॉरी मैंने F1 कर दिया, FL ठीक, स्ट्रिंग है उसका डेटा टाइप, ठीक है। तब अब मुझको क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ नेशनल चाहिए, फ्लैग नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, देखो स्टार्टिंग ये तो 0 से स्टार्ट होगा कंफर्म, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर से गिन लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक चाहिए। 7 में एल आ रहा है, जैसा कि हमको पता है कि एंड इंडेक्स अगर अपन 7 जाएंगे तो ये एल नहीं आएगा, हमको क्या डालना पड़ेगा, 8 डालना पड़ेगा, जिससे पूरा का पूरा नेशनल आएगा। जैसे सपोज एप्पल लिखा, हमने 0 से लिखा, 0 से चाहिए अपन को कहाँ तक चाहिए, अगर 7 डाला तो एल नहीं आएगा, देखना नेशनल बस हो गया। सेम एफ एल का 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे अपन, जैसे 8 डालेंगे तब जाके हमको पूरा नेशनल हमको मिल जाएगा। गॉट इट, यहाँ तक हुआ नेशनल का पूरा सेम एज इट इज। अच्छा एक और भी यहाँ पे है कैच, कि अगर सब तुमको जैसे यहाँ पे कुछ डिफाइन भी नहीं करोगे, सपोज जैसे ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट 0 से ही लेता है, स्टार्ट से लेकर ये जैसे मैंने इसे पूरा ब्लैंक दिया तो वो सबको प्रिंट करेगा। फिर F1 लिख दिया मैंने, रुको यार इसका वेरिएबल का नेम चेंज करता हूँ, str1 ठीक है। str1 नेशनल फ्लैग है, ठीक है। तो str1 जो है उसका मेरे को जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, स्टेप साइज कुछ, सॉरी स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स अगर कुछ भी नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट से लेकर अंतिम तक इंक्लूड ले लेता है, नेशनल फ्लैग आ गया पूरा, ठीक है। यहीं पे मैं क्या किया कि जैसे मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, एंड इंडेक्स दिया, कितना सपोज 8 दिया, तो वो सिर्फ क्या है, वो नेशनल तक प्रिंट करेगा शुरू से स्टार्ट करके। अगर शुरू में हमने यहाँ पे ऐसे कुछ दिया भी नहीं ना, तो ऑटोमेटिक उसको पता है कि भैया शुरुआत शुरू से ही करना है, तो यहाँ पे नहीं दोगे तो भी चलेगा। सेम एज इट इज str1 यहाँ पे अगर अपन करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा कि नेशनल फ्लैग कहाँ से कहाँ है, जैसे मैं बोलूँ सिर्फ मेरे को यहाँ पे फ्लैग चाहिए, है ना, फ्लैग तो यहाँ पे ये 8 में यहाँ पे आ रहा था, 9th नंबर पे ये आएगा फ्लैग, है ना। तो 9th जैसे मेरे को 9th से स्टार्ट करके कहाँ तक पूरा लास्ट तक जाना है ना, तो मैं ऐसे ब्लैंक छोड़ दूंगा तो पूरा फ्लैग आ जाएगा मेरे पास, ऑटोमेटिक वो लास्ट तक चला जाएगा। समझ आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा तुम परफेक्शन हो गया, ऐसा है तुम्हारा मतलब। जैसे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ोगे तो उसको स्टार्ट इंडेक्स वो शुरू से ले लेगा, अगर पीछे तरफ का अगर ब्लैंक छोड़ोगे लास्ट वाला जो एंड इंडेक्स है तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट तक लेगा, ये तुम दोनों ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया नेशनल फ्लैग का चीज, ठीक। सेम हुआ, अब जस्ट लाइक सपोज अगर ये पूरा नेशनल फ्लैग जो लिखा है str1 है, अगर मुझको इसको पूरा उल्टा करना हो तो इसको पूरा पलटी मार देते हैं, मतलब जी पहले आ जाएगा, ए उसके बाद आएगा, एल आएगा, फिर एफ आएगा, ऐसे सब। उसके लिए भी अपने पास है एच टी, नहीं वो अपन बाद में बताएं, चलो बता ही देते, मगर बोल दिए str1 करो, तो ये जो पूरा इसका मतलब क्या होगा, मैंने पूरा का पूरा स्ट्रिंग मैंने ले लिया, ठीक है। ये शुरू से लेकर अंतिम तक जो भी उसका वैल्यू रहेगा वो मैंने ले लिया। अब उसके बाद उसको क्या करना है, जैसे अगर -1 की है, उसका मतलब बांट दिए बेचारे को, उल्टा दे भागी तुम तो वाला तो ये तुम्हारे को पूरा जो स्ट्रिंग है, अरे सॉरी ये माइनर ऐसा नहीं,
ये स्टेप साइज। उसके बाद ये जैसे माइनस मैंने गलत जगह कर दिया था, ठीक है, ये माइनस कर दिया, तो स्टेप साइज में जैसे मैंने माइनस कर दिया तो ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा स्ट्रिंग पलटी करके दे देगा तुमको। जैसे GAL का ये GALF LANO, ठीक है, ये तुम्हारा वो स्टेप साइज है। चलो स्ट्रिंग 1 का स्टेप साइज देखते हैं। स्टेप साइज क्या होता है, बेसिकली इसलिए यूज होता है कि हमको कितने अंतराल या कितने इंडेक्स छोड़कर हमको वैल्यू चाहिए कहते हैं। जैसे एक नंबर सपोज अपन देखते हैं, नंबर इज इक्वल टू क्या क्या चीज है, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, ऐसा नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हुआ। तो नंबर का टाइप, डेटा टाइप कॉस्ट स्ट्रिंग होगा, टाइप ऑफ नंबर क्या स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो नंबर जो है, तो नंबर का जो, जैसे हमको स्टेप साइज निकालना, तो जैसे ये नंबर डेटा टाइप हो गया, उसका सारे के सारे मेरे को चाहिए, शुरुआत से लेकर अंतिम तक चाहिए मेरे को सारे डिजिट, लेकिन मेरे को दो दो के अंतराल में चाहिए। जस्ट लाइक जैसे 1 से स्टार्ट हुआ तो मेरे को अब उसके बाद 3 चाहिए, यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे 1 स्टार्ट हुआ उसके बाद 3 चाहिए, उसके बाद 5 चाहिए, उसके बाद 7 चाहिए, उसके बाद 9 चाहिए। अगर ऐसे अपन करेंगे, ठीक है, तो जस्ट लाइक यहाँ पे ऐसे 2 का किए है ना, तो देखो हर 2 डिजिट के बाद वो नंबर उसका प्रिंट हो गया। 1 के साथ 3 किया, उसका 3 आया, 3 के बाद एक डिजिट छोड़ के दूसरा नंबर का डिजिट क्या हुआ, 5 आया, 5 के बाद 6 को छोड़ के 7 आया, 7 के बाद 8 को छोड़ के 9 आया। तो ये स्टेप साइज है, मतलब कितने डिजिट, मतलब कौन से, मतलब कितने इंडेक्स को छोड़ के तुम वो वाला डिजिट चाहते हो, ठीक है। ये वो हो गया तुम्हारा स्टेप साइज। स्टेप साइज मतलब कितनी सीढ़ी तुम चढ़ना चाहते हो एक ही बार में हर एक राउंड पे। तो बोलेगा पहले तो मैं सीधे 1 पे जाऊंगा, उसके बाद वो ये 2 बोल रहा है तो मतलब सीधा उसके बाद उसके बाद तीसरे नंबर पे जाऊंगा, तीसरे नंबर की सीढ़ी बोले एक सीढ़ी को छोड़ के चौथे में जंप करूंगा, पांचवें में छोड़ के छठवें में जंप करूंगा, ऐसा कुछ। यहाँ पे जैसे स्टार्ट इंडेक्स मैंने यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया सपोज, जैसे अगर हमने तो वहाँ पे क्या किया था, जैसे यहाँ पे 1 नंबर पे चाहिए, 0 पे नहीं चाहिए मेरे को, 1 पे चाहिए, तो वो ये जो 135 है वो क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं, देखो 2 से ज्यादा 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, एंड सो ऑन। जितना भी नंबर उसके डेटा होगा वो एज इट इज 2 स्टेप उसको छोड़ के, स्टार्टिंग हमने 1 किया था, तो 1 पे 0 और ये 1 पर जिस पे क्या है 2 है, तो 2 से स्टार्ट होगा, है कि नहीं, ये चीज, ठीक है। ये हुआ हमारा स्टेप साइज। और उसको पलटी करने का तो मैंने बता ही दिया था, जो नंबर को है सारे के सारे मेरे को डिजिट चाहिए, लेकिन मेरे को उसका इंडेक्स जो स्टेप साइज है वो -1 पे चाहिए, मतलब उसको पलट दिया जाए। ये हो गया उसका अल्टी पल्टी गोल्टी मार, अल्टी गोल्टी पल्टी मार, ठीक, उसी को बोलते हैं स्लाइसिंग, ठीक। वो इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा तो कॉन्सेप्ट आई होप तुमको समझ में आया होगा। नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्स भी फंक्शन वहाँ होता है। जैसे कि हमने क्या किया था, जैसे हमारा एक वेरिएबल नहीं था str1 नेशनल फ्लैग, है कि नहीं, तो जो ये जो नेशनल फ्लैग था, नहीं यहाँ पर कहीं पे लिखा होगा हमने, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ तुमको। जिस सपोज इसका इसका इसी का एग्जांपल देते हैं, मैं इसको कॉपी किया, लास्ट में लाया, ठीक है। ये तो हमारा जैसे हुआ, ये जो हमने पॉजिटिव इंजेक्शन किया, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो जहाँ तक भी उसके नंबर ऑफ वैल्यू वहां तक जा रहा है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट रहता है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कहते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग इन द सेंस, सपोज जैसे ये जो लास्ट वाला वैल्यू है वो -1 होगा, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ये -2 होगा, जैसे 11 है ना। चलो दिखाते हैं, होम पे चले जाते हैं, होम पे, ठीक है। ये जो वैल्यू है 11 है ना, तो -11, यहाँ भी ये भी उसी से स्टार्ट होगा, -11
सबको गिव करना पड़ेगा। एक दो एक दो एक दो -11 रहेगा है ना, -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और ठीक, मतलब तुम्हारा उल्टा सीरीज में सालों में ये जो लास्ट वाला वर्ड है -1 आएगा, -2 आएगा, -3। उनको एग्जांपल के साथ समझाते हैं, ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन ये जो STR1 है, ठीक है, ये नेशनल फ्लैग जो है, ठीक है, सपोज ये जो STR1 का हमको ये क्या चाहिए, -1, मतलब ये जो सिर्फ अगर G चाहिए तो -1 अगर आप 1 करेंगे तो सिर्फ उनको जो G मिल जाएगा, समझ रहे हो। अगर STR1 का है ना, अगर आप सपोज यहाँ पे -2 किया तो क्या हो जाएगा पता है, तो -2 में क्या है ये है, तो 2 से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, है ना, 2 से लेकर -1 तक आएगा, तो -1 जो ऑटोमेटिक जो लिया है वो एक्सक्लूडेड हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगर इसी इसी प्लेस पे STR1 है नहीं, हमको जैसे सब हमने क्या किया, ये -3 है, अरे सॉरी, ठीक है, -3 अगर हमने ऐसा कुछ लिखा तो इसका स्पेशली इसका मीनिंग ये ऐसा ही है ना, STR1 हमने मतलब क्या लिखा है, ये जैसे -3, इसका मतलब यही हुआ कि -3 से स्टार्ट हो रहा है, अगर हमने कुछ नहीं दिया मतलब वो एंड तक जाएगा, ऐसा है, एंड तक जाएगा, ठीक है। जो इंडेक्सिंग जो अपन करेंगे हमेशा वो लेफ्ट से लेकर ऐसे लेफ्ट से लेकर राइट की ओर जाएगा, ठीक है, लेफ्ट से लेकर राइट की ओर जाएगा, यहाँ से लेफ्ट से चलोगा राइट से तक जाएगा इंडेक्सिंग हमेशा, ठीक है। हालांकि नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं लेकिन वो हमेशा रीडिंग कहाँ से चालू होगा, लेफ्ट से राइट। इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमने -3 से स्टार्ट किया है लेकिन जाएगा अंतिम तक, कहाँ तक, एंड तक, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, -1 तक, समझ गए। ऑटोमेटिक ये सब पूरा पूरा आएगा, तो अब क्या, अब यहाँ पे क्या आएगा, -3 है तो मतलब क्या आएगा, -3 में राम आएगा पूरा। देखा भाई, गड़बड़ हो गया। ये अलग अलग है।